हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। सुने, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। वाह वाह, आपको करनी है, सुननी नहीं है तो आपकी वाह वाह आती रहे। जितने चेहरे मुस्कुराए हैं वो वाह वाह करेंगे। मैं पुनः प्रयास कर रहा हूं। कुछ कह रहे हैं? अच्छा, ऐसे ही बोलते हैं बीच बीच में? नहीं, सही बता रही हूँ, मैं ऐसे श्रोताओं को बहुत ध्यान से देखती हूँ। मैं पिछले दिनों आपको आगरा में ढूंढ रही थी, आप बैठ जाओ, अति उत्साह में आ गए। हाँ, तो आप बैठ जाओ आराम से। मुझे पता है, ढूंढ तो उन्हें नहीं थी, पता चला कि पता इनका मिला था। आराम से बैठे, आपको बस ताली वाली बजाते रहिए, मस्ती लेते रहिए, मजे। देखिए, मस्ती कहीं से भी शुरू हो सकती है। वो पिछले दिनों संसद में आपने सुना होगा जब रेणुका चौधरी जी को बहुत जोर से हंसी आ गई थी। इस बार तो संसद सत्र ही नहीं हो पाया। पिछले दिनों जब रेणुका चौधरी जी को हंसी आ गई तो मोदी जी ने उनकी हंसी को देख करके एक टिप्पणी की, आप सबको याद होगा। हाँ, सरकारी है आप तो क्या हुआ, ऐसी बातें आप सुनते रहते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आपके कौशल पर पूरा विश्वास है। तो मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके एक टिप्पणी कर दी। मोदी जी बोले, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। हाँ, हंसी तो इस बात पे आएगी। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा, मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। तो आपकी ताली, जितनी आपकी तालियां आती जाएंगी, आपको सुनने में आनंद उतना ही आएगा, मुझे सुनाने में आनंद उतना ही आएगा। यहाँ जितनी नारियां बैठी हैं, आपको ताली बजाने का फॉर्मूला बताती हूँ। आप अपने राइट हैंड को ऐसे करें। अब इसमें आप अपने पति को देखिए। अब एक बार जोरदार बजा करके दिखाएं तालियां। देखिए, सार्वजनिक रूप से पत्नियां जनरली पतियों को नहीं पीटती हैं, ऐसा आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अब आप उल्टे हाथ को ऐसे करें, पुरुष देख कितने जल्दी करते हैं। इसमें आपको अपनी पत्नी को नहीं देखना है, इसमें आपको उस बिचौलिए को देखना है जिसने आपका विवाह करवाया है। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन बजा करके बताएं, क्या शानदार सुन रहे हैं। इस समय धर्मेंद्र जी जितनी तेजी से ताली बजा रहे हैं, इस बात से पता चलता है वो बिचौलिए से कितने परेशान हैं। अग्रिम पंक्ति में जो महानुभाव बैठे हैं, मैं उन्हें पूर्ण रूप से प्रणाम करती हूँ। हाँ, इनको जगह दीजिए, बैठ जाइए। धन्यवाद। आप जल्दी आ गए, हम जल्दी शुरू हो गए, आप सही समय पे आए हैं, मैं आपका अभिवादन करती हूँ। तो मैं बता रही थी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं आपसे बहुत प्रभावित हो रही हूँ। इतनी सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं इधर से उधर तक, और आप दोनों जोड़े से जो बैठे हुए हैं, मैं आपको प्रणाम करती। आइए भाई साहब, क्या बात है, लोग आते जा रहे हैं मेरे काबे बांट के दौरान। आइए, पधारिए, सब सही। हाँ, आप आगे आ जाइए, वो जोड़े से बैठे हुए हैं। आइए, एक और है। यहाँ पर कोई फैक्ट्री बनाने की मशीन, आदमियों की फैक्ट्री है। कभी पेट्रोलियम ने आदमी बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ इतना खाली पड़ा है, यहाँ इतना खाली पड़ा है, सब जाके वहीं क्यों बैठे हैं? ये गैंग वही है क्या? देखिए, मैं टिप्पणियां करते रहूंगी, केवल आपके चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास है, जो मैं ये प्रयास करती रहूंगी। लेकिन आपने जो तालियां कविताओं पर बजा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां और कहती हूँ। अभी बात चली थी कि वनस्पति विज्ञान से पीएचडी किया है मैंने, उसके बाद भी हिंदी से इतना लगाव है, उसका कारण क्या है, वो 4 पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाती हूँ और आप सबका मन मानती हूँ। सुनिएगा। जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, जहां सत्यम
शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है। धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर। अब हाथ तैयार हो। धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर। हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। देखिए, जो बात मन में हो उसे कहना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो देश की स्थितियां हो, चाहे आप सब यहाँ जो उपस्थित हैं, जब एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्वाभिमान अटकता है। दो प्रकार के दोस्त हमारी जिंदगी में होते हैं। एक वो जिन्हें हम जानते हैं कि ये दोस्त हैं, दूसरे वो जिन्हें हम जानते हैं कि ये दोस्त हैं लेकिन ये क्या दुश्मन भी हैं। इस शंका के साथ, एक जो आपके साथ दोस्त बनकर रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं यदि वो दुश्मन होते हैं और पता लगाना कठिन हो, तो मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, आपका मन मानती हूँ, सुनिएगा। मैं कोशिश ये करूंगी कि कुछ पिछले बार से नया ही आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पहले भी सुना है। सुनेगा, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। वाह, क्या बात है, आभार। मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी। कोई किसी से कम नहीं। आप सब जहां आप लोग आकर के आज बैठे हैं, आपने जिस मकाम को आज हासिल किया है, कोई जाकर के देखे कि उसके पीछे क्या क्या पार करके कितनी कठिनाइयां और कितने सारे संघर्षों के बाद आज आप यहाँ। हर व्यक्ति आप में से, चाहे वो नारी हो चाहे आप सब हो, हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। हर व्यक्ति अपने आप में उस मकाम पर है जिस मकाम पर जाकर के वो कहीं ना कहीं परिवार को, समाज को गौरवान्वित करता है। तब मैं ये पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, क्योंकि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। आप सबका जोश मांगती हूं। एक कवि को तालियों के साथ यदि श्रोताओं का जोश मिले, उसकी ऊर्जा मिले, तो कहने की शक्ति दुगनी हो जाती है। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मान होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। और जब आप इस मकाम तक पहुंचते हैं और कोई नया आकर के आपको सलाह देने की कोशिश करे, तब एक बात कहती हूं कि बिद्दे होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। बिद्दे होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। कि बिद्दे होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। जरा बड़े हो। आइए, आप आने के दौर में हैं या किसी को ले जाने के? ढूंढ ढांढने आए थे। वो आई नहीं क्या जिन्हें ये ढूंढ रहे थे? खैर, मैं वो बात कह रही थी कि बिद्दे होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। बहुत आभार। तब ऐसे में इनका सामना करना हो तो मैं आप तक अपनी बात पहुंचाती हूं। मिटाकर मुझको रख देने की, लेकिन आप सबको वाह करना है। अच्छा, ये बहुत शानदार है और आपके कारण यहाँ पर रौनक बनी हुई है। आ जाइए, वो आई है। नमस्कार जी। लोग सम्मान ही नहीं लेना चाहते। मैं सार्वजनिक रूप से
से आपका सम्मान करती हूँ, पधारे हो, बैठ। आप गलत जगह बैठ गए, कैमरामैन बीच में आ रहा है, आप ठीक है, बैठे रहे। ये अति उत्साह में सुने, मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी। यदि आप सबको अच्छा लग रहा है तो एक बार बिना ही कविता के ताली बजाकर मुझे आदेशित करें। आभार, इसका मतलब आप एंजॉय करेंगे। बहुत धन्यवाद। मैं इसी स्नेह के कारण, दिव्या जी ने जब मुझे कॉल किया, यही वो स्नेह था जिसके कारण भागते चले आई हूँ। यकीन मानिए, इस दौर में कविताओं से जोड़ने के लिए हमें कई बार ऐसे शब्दों का भी चयन करना होता है जो सीधे सीधे यंगस्टर्स तक पहुंच जाए, ताकि वो हिंदी से, हिंदी कविताओं से, हिंदी साहित्य से जुड़े। और मैं उसमें पूर्ण रूप से यही कोशिश करती हूँ कि ऐसा मैं कर सकूं ताकि लोग जुड़ सकें। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप बहुत शानदार सुन रहे हैं। मेरा मन है 4 पंक्तियां मैं बहुत मन की आप तक पहुंचा देती हूँ, और उसमें आपसे कुछ निवेदन है जिस निवेदन में आप साथ देंगे। सुनिएगा। मेरे हमदम, मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना। आ रही आप लोग इंतजार करवाते हैं, आपको पंक्ति खत्म होते ही वहां करनी है। मैं दोबारा इसी अंदाज में पढ़ती हूँ। सब तैयार? मेरे हमदम, मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना। क्या बात है। अब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप सब जिल्ले लाई हैं, और ये 2 अनारकलियां हैं। नहीं, मैं नहीं हूं। मेरे